अगली खबर की ओर चलते हैं। सरकारी ठेकों में आवेदन के लिए चीन की कंपनियों के भाग लेने पर लगी रोक हट सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक देखा जाए तो सरकार इस रोक को हटाने पर विचार कर रही है। 2020 में भारत और चीन के बीच बढ़े सैन्य तनाव की वजह से यह रोक लगाई गई थी, लेकिन अब दोनों देशों के बीच रिश्ते पहले से बेहतर हुए हैं, जिस वजह से चीन पर लगी रोक हटाए जाने पर विचार हो रहा है। देश भर में सरकारों की तरफ से सालाना करीब 700-750 अरब डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट जारी होते हैं। सरकार ये तैयारी क्या कर रही है और साथ ही ये भी बताइए कि सरकार ये कदम अगर उठाती है तो फायदा नुकसान क्या होगा? ये बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। 2020 में सरकार ने सारी सरकारी परियोजनाओं से चीनी कंपनियों को बाहर कर दिया था। आपको याद होगा उस समय तक 2020 तक कोविड के आसपास भारत के कई एक्सप्रेसवे, कई टनल, कई मेट्रो प्रोजेक्ट अलग अलग राज्यों में चीनी कंपनियां बना रही थी और चीन की कंपनियों की बड़ी हिस्सेदारी थी। गलवान वाली घटना के बाद उसे बाहर कर दिया गया। अब सरकार करीब $700 बिलियन का बहुत बड़ा बाजार है, $750 बिलियन का गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मार्केट है जिसे खोलने जा रही है। और इसके के मतलब और संदर्भ समझना जरूरी है। सरकार को इन बड़ी परियोजनाओं में निवेश के लिए अब निजी कंपनियों की तरफ से उतनी उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाएं नहीं मिल रही हैं, क्योंकि फंड्स की दिक्कत है और कई तरीके की चुनौतियां हैं। चीनी कंपनियां यहां आगे आ सकती हैं, उनके पास तकनीक भी है, कच्चा माल भी है और फंड्स भी हैं इसे लगाने के लिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन की कंपनियां आमतौर पर प्राइवेट कंपनियों से ज़्यादा सरकार के साथ काम करने में इच्छुक रहती हैं। पूरी दुनिया में देखा गया है कि चीन में ज़्यादातर ठेके लेने वाली कंपनियां सरकारी हैं, तो सरकारों के साथ गवर्नमेंट टू बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में आगे रहती हैं। खतरा यह है कि चीन की कंपनियां अपने साथ भ्रष्टाचार, पैसा, करप्शन लेकर आती हैं, जिस मामले में पूरी दुनिया में कुख्यात हैं। और इसलिए यह सवाल उठ रहा है कि चीन की कंपनियों के आने के बाद क्या भारत में इस तरीके की समस्याएं नहीं दिखाई देंगी। लेकिन सरकार को लग रहा है कि बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए हमें नए पार्टनर्स की जरूरत है और इसलिए चीन की कंपनियां पूंजी और तकनीक लेकर आ सकती हैं। असर सबसे बड़ा यह होगा कि जो भारतीय निजी कंपनियां हैं कंस्ट्रक्शन से संबंधित या इक्विपमेंट सप्लाई करने वाली, उनके लिए बेहद मुश्किल है, क्योंकि चीन बेहद ताकतवर प्रतिस्पर्धी है। चीन की कंपनियों के से मिलने वाले उपकरण, पुर्जे, उनकी कॉस्ट बेहद कम है। इसके अलावा चीन का बैंकिंग सिस्टम उन्हें निर्यात में मदद करता है, लीज देता है, और इसका सीधा असर हमने देखा कि कल इस खबर के आने के बाद स्टॉक मार्केट में भेल का स्टॉक बुरी तरह टूट गया। BHEL जो पावर जनरेटर और टरबाइन बनाती है, उसको इसका सबसे बड़ा झटका लगा, क्योंकि चीन पावर इक्विपमेंट्स के मामले में बड़ा प्रतिस्पर्धी है। और आने वाले दिनों में जो प्राइवेट पावर प्लांट लगेंगे, उनमें अगर सरकारी पावर प्लांट्स में चीन को हिस्सेदारी मिलेगी तो भेल उनके सामने टिक नहीं पाएगी।